हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभांगी मोसे। आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे थे सेल बायोलॉजी। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। हमने जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या होती है ये सब देख चुके थे। अब हम आज पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल है वो भी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। इसमें यू का मतलब होता है वेल डेवलप और कैरियन का मतलब आपको पता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये जो वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे हो गए एनिमल्स, हो गए प्लांट्स, हो गए, इनके अंदर पाई जाती है। और वेल डेवलप न्यूक्लियस से मतलब जो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो डेवलप होगा, मतलब ये एक मेम्ब्रेन से इन्वेलप होगा, तो इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा। तो अब हम आगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो सेल एनिमल में पाई जाती है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल एनिमल में पाई जाती है उसे हम एनिमल सेल कह देते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल प्लांट में पाई जाती है उसे हम प्लांट सेल कहते हैं। इन दोनों सेल में कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि हम देखेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। तो जो एनिमल सेल है उसमें क्या होता है, ये सेल होती है, मान लीजिए सेल है। अब ये एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और इसके अंदर क्रोमोसोम बिखरे पड़े हुए होते हैं इस तरीके से। और इसकी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी से फोल्ड निकले होते हैं जिसको हम ईआर कहते हैं। इस तरीके से यहाँ से ईआर निकले हुए होते हैं। अब ये जो ईआर है इस पर कई पर राइबोसोम अटैच होते हैं। तो ये जो राइबोसोम यहाँ पर अटैच हो जाते हैं तो ये रफ स्ट्रक्चर शो करता है। और जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। और इसके अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जहाँ पर ये जो सरफेस है जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट पीछे गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। और साथ ही हमारी एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सी
जोम, फिर जो और साथ में राइबोसोम, जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये जो सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर आपको दिख रहा है ना, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो सेल होती है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं उन्हें फ्री राइबोसोम कहते हैं, और जो राइबोसोम ER से अटैच होते हैं उन्हें अटैच राइबोसोम कहते हैं। और इसमें ये सब प्रेजेंट है ना, पैरोक्सिसोम हो गया, SCR हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था, जो उसके अंदर के सेल ऑर्गेनल थे वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। जो जितने भी अंदर ऑर्गेनल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER, ये सभी ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कौन से मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और हमने देखा था कि जो यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो ओनली DNA के थ्रेड से बना होता है, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों को कंबाइन में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये रहा एनिमल सेल का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट है और जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप्ड है। इनके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है और जो क्रोमोसोम है वो DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और इसके साथ में ही अटैच होता है ER पर, जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर राइबोसोम अटैच नहीं होते उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके जस्ट पीछे होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और साथ ही एनिमल सेल में और भी सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, पैरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमने ये बात कर ली एनिमल सेल की, अब हम बात करेंगे प्लांट सेल की। इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसको डिफरेंट बनाता है एनिमल सेल से। ऐसे बहुत से ऑर्गेनल है जो दोनों में सेम होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनल ऐसे भी है जो इसमें नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं, जो इसके स्ट्रक्चर को डिफरेंट बनाते हैं। अब देखिए, जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्या है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट थी, और जो अंदर की है उसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक बात और है कि जो एनिमल सेल थी उसके अंदर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट था, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं बल्कि पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका जो प्लांट सेल है उसका मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो वैक्यूल कवर करता है। मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो प्लांट सेल का वैक्यूल कवर करता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट ना होकर पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो यहाँ पे प्रेजेंट होता ही होता है। फिर राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, अपना ER हो गया, ये ER हो गया, ये सारे ऑर्गेनल तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैक्यूल है वो मोस्ट ऑफ द सेल का एरिया जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है, और बाकी सब सेम होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल,
कि यूकेरियोटिक क्या होती है, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो वो सेल यूकेरियोटिक सेल होती है। जिसके हमने देखा कि जो यूकेरियोटिक सेल एनिमल में प्रेजेंट है उसको हमने कहा एनिमल सेल, और जो प्लांट में प्रेजेंट है उसको हमने कहा प्लांट सेल। या आप एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसमें मेजर डिफरेंस क्या देखा इन दोनों में, यही कि जो हमारी एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है। ये जो इसका मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो अपना वैक्यूल कवर करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।